आज कुछ बोलने से पहले मैं अपने बहुजन राजा मान्यवर कांसीराम साहब के परिनिर्वाण दिवस पर उनको कोटि कोटि नमन करता हूँ। मजलूमों के मसीहा जो इस देश में मुझे भी सर उठाकर चलने का मौका दिया, बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। और आज इस कार्यक्रम में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन प्रतिरोध मार्च कार्यक्रम के मनोज राम के हत्या हो जाने के बाद आज भीम आर्मी के बैनर तले प्रतिरोध मार्च और शांतिपूर्ण धरना कार्यक्रम रखा गया है। आज इस धरना कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष बड़े भाई ललित राम जी, संचालन कर रहे हैं आज़ाद समाज पार्टी गढ़वा जिला के महासचिव बड़े भाई डॉक्टर रामकृष्णा राम जी। मेरे साथ धरना कार्यक्रम में उपस्थित हम लोगों के मार्गदर्शक हमारे बड़े भाई आज़ाद समाज पार्टी के केंद्रीय संगठन सचिव नानू राम जी। मेरे साथ आज़ाद समाज पार्टी प्रदेश कार्य समिति में महासचिव के पद पर विराजमान बड़े भाई सिराज खान जी। हम लोगों का अभिभावक दलित आदिवासी के मसीहा, इनकी लड़ाई बराबर हम याद करते हैं। भीम आर्मी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भाई उराव गिरजानंदन उराव सर मेरे साथ आए। भीम आर्मी के तमाम साथी नेतागण आज इस कार्यक्रम में उपस्थित, हमारी माताएं बहनें, हमारे पिता तुल्य अभिभावक, नौजवान दोस्तों, मैं आप सभी को अपनी ओर से और अपने संगठन भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी की ओर से आप तमाम लोगों को जय भीम करता हूं, जोहार करता हूं, नमस्कार करता हूं। और कुछ बोलने से पहले मैं पुनः छोटे भाई मनोज राम की आत्मा के शांति के लिए कुदरत से प्रार्थना करता हूं। आज हम लोग जिस विषय पर एक दिवसीय धरना कार्यक्रम में आए हैं, हम लोगों का मकसद है कि परिजनों के साथ जो अन्याय हुए हैं उसका न्याय जिला प्रशासन दे। आप देख रहे हैं मनोज राम के छोटे छोटे बच्चे हैं, धरना स्थल पर बैठे हैं, उनकी पत्नी बैठी है, उनके पिता बैठे हैं, उनकी माताएं बैठी है, उनके परिवार के लोग बैठे हैं। और ये पुलिस प्रशासन के लोग हत्या के एक सप्ताह बीत जाने के बाद भी हत्यारों की गिरफ्तारी नहीं होना कहीं न कहीं पुलिस प्रशासन के रवैया पर सवाल खड़ा करता है। साथियों, हम लोग सब एक ही परिवार के लोग हैं। जब शीशा टूटता है तो उससे आवाज होता है, लेकिन गरीबों का दिल टूटता है तो उससे कुछ आवाज नहीं होती। हमारे गरीब अपने दिल की आवाज सीने में दबा के रखते हैं, जिसका परिणाम है कि हमारे भाई, हमारा बेटा, हमारा माँ, हमारा बाप का हत्या होने के बावजूद भी हमको न्याय नहीं मिलता है। मैं नौजवानों से अपील करना चाहूंगा, बहुजन समाज के नौजवानों से, कि अपने सीने में इस आग को कब तक दबा के रखोगे? अगर इस आग को जमीन पर नहीं निकालते हो तो ये भूखे भेड़िया तथा कथित बेईमान हमको जीने पर मजबूर कर देंगे, हमको जीने नहीं देंगे। इसलिए हम लोगों को बारूद बनकर और फूटने की जरूरत है। और जब तक बारूद बनकर हम लोग नहीं फटेंगे तब तक प्रशासन के लोग हमारी बात को नहीं सुनेंगे। मुझे तो डर अपने लोगों से लगता है, मुझे डर दुश्मनों से नहीं लगता। मैं तो जिनके लिए विरोध करता हूं उनको पता है कि अजय वर्मा मेरे लिए क्या चाहता है, क्या कर सकता है। लेकिन मैं जिसके लिए काम करना चाहता हूं वही मेरे बहुजन समाज के लोग, दलित, आदिवासी, बैकवर्ड और मुसलमान समाज के लोग, आप ही हमारी बात को नहीं समझ रहे हैं। और नहीं तो आप जिस दिन मेरी बात को समझ जाएंगे, हम प्रशासन के सामने मजबूर नहीं होंगे, बल्कि इस तरह के विधायक और मंत्री हमारा जूता का फीता खोलेगा। आपको मैं यह बता देना चाहता हूं। आप किससे डरते हो? मैं नौजवानों से कहना चाहता हूं कि हदे मैं नौजवानों से कहना चाहता हूं
कि यहाँ गलती नौजवानों की है, और हम लोग जिस बेईमान को नेता बना रहे हैं वह सारा बेईमान इन बेईमानों को तलवा चाट रहा है, जिसके चलते इसका मनोबल ऊंचा हुआ है। और नहीं तो इनको हम लोग घुटने तले नाकिन दम छुड़ा देते। मैं अपने नौजवानों से कहना चाहता हूं कि हदे गमे हस्ती से गुजर क्यों नहीं जाते, हदे गमे हस्ती से गुजर क्यों नहीं जाते, और जीने नहीं आता है तो मर क्यों नहीं जाते। अगर उस जीने नहीं आता है तो मर क्यों नहीं जाते, और उस पार जाना है तो दरिया जरूर मिलेगा। अरे इतना डर है तो नाव से उतर क्यों नहीं जाते। कौन कौन लोग मेरे साथ चलने के लिए तैयार हैं दरिया उस पार? तैयार हैं? हाथ उठा के बोलिए। अगर है तैयार तो हाथ उठा के बोलिए। इनको ईंट से ईंट बजा देंगे। मैं किसी जात के विरुद्ध धरना नहीं देने आया। ऐसा नहीं है कि मैं किसी जात के विरुद्ध और किसी जात के समर्थन में आया हूं। मैं अपराधी के विरुद्ध, गरीबों पर हुए अत्याचार और जुल्म का न्याय का समर्थन करने आया। अगर तुम मुझे बागी समझते हो तो समझो कि हम बागी हैं, लेकिन तुम्हारा तलवा अजय वर्मा कभी चाटा है न चाटेगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर इन बेईमानों के सीने में थोड़ा सा भी ईमानदारी का दिल होता तो ये छोटे छोटे बच्चे, ये विधवा बहन, इनके विधवा माँ, इनके बाप, क्या हाल है इनका। भरत शर्मा का एक गाना सुने होंगे आप लोग, रोवा टूटी है गरीब के तो परबे करी, अब एक दिन बिजली गिरी तो जरबे करी। गढ़वा का नाश निश्चित है, इसलिए गढ़वा का जो राजनीति है, यहाँ जितने विधायक और मंत्री और उम्मीदवार हैं, ये लोग खाली आदमी आदमी आइन के राजनीति करेगा। ये लोग इतना, ए भाई क्या हो गया मेरे भाई, क्या हो गया? आप लोग ठीक रहिए ना। एक गढ़वा में अन्याय इतना क्यों हो रहा है? आप जो हैं मेरे गरीब गुरबा, अधिकांश गढ़वे के लोग हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूं। जब ईवीएम पर बटन दबाने जाते हैं तो वहां पैसा लगता है, लगता है को रुपया। चुनाव के 2 दिन पहले एकदम लागब रौनी घूम रही है कि परो दिन चुनाव आए तो हमार गली में मुर्गा दारू अबे करी ना। और जब दारू पी लब रवन्या तो ऊ नाथ जिंदाबाद, तो ऊ नाथ जिंदाबाद, तो ऊ आदमी जिंदाबाद लागब करे, एकदम टेढ़ुआए लागब। और तबले टेढ़ुआत रहब जब ले गिरौनी के नाशा नहीं फाटी। अब ये अब जानते हैं, आपको दारू और शिकार का लाइफ इंश्योरेंस करवा दिया जाता है चुनाव में। जब तक वोट नहीं पड़ेगा तब तक दलित, बैकवर्ड, आदिवासी, मुसलमानों के गलियों में दारू की नदियां बहाई जाती है, मांसों का ढेर लगाया जाता है। क्यों? कि आपका दिमाग जो ठीक है उसको खराब किया जाए। और आप तब तक दारू और मुर्गा के लाइफ इंश्योरेंस आपको दे दिया जाता है जब तक कि आपका ईवीएम मशीन पर बटन नहीं, पर हाथ नहीं चल जाता है। और बटन पर जैसे हाथ दाबे, दारू मुर्गा के लाइफ इंश्योरेंस खत्म, कोई पूछने वाला नहीं है। आपको जब अपने हाथ से कलम से किस्मत लिखने का मौका मिलता है, राजा चुनने का मौका मिलता है, तो आप किसको राजा बनाते हैं? आप उसको राजा बनाते हैं जो हमारे बहन बेटियों के इज्जत के साथ खेला है, जो हमारे पूर्वजों को बांध के पीटा है। वैसे लोग, ये 3-4 गो जो गढ़वा में नाथ है, 4 गो नाथ है गढ़वा में, 3 गो ओरिजिनल नाथ, अब 1 गो डुप्लीकेट नाथ, 4 गो नाथ है गढ़वा में। अब ये चारों नाथ चमार के मुइला पर ये लोग रोवेगा। ये लोग को चमार से वोट चाहिए। चमार के जान के कीमत नहीं है, चमार के वोट के कीमत है। अब वोट दिए वो आपका काम खत्म। आज अगर मनोज राम से थोड़ा भी इन बेईमानों को मोहब्बत होता, दलितों से मोहब्बत होता, गरीबों से मोहब्बत होता, अभी तक किसी राजनीतिक दल के लोग बोला क्या? भाजपा वाले बोले जेएमएम की सरकार है, जेएमएम के मंत्री हैं, क्या मंत्री का कहीं कोई स्टेटमेंट आया? क्यों नहीं आया?
आप समझ सकते हैं क्यों नहीं आया। माई कहियो दाई नहीं हो सकती है। ये लोग हमारे दाई हैं, ये माई नहीं है। पुलिस की गलती क्या है? पुलिस को कौन चलाता है? पुलिस को सरकार चलाता है। सरकार किसकी है? केंद्र में बड़का दुश्मन बैठा हुआ है भाजपा, और राज्य में हेमंत सोरेन की सरकार है। आदिवासी का बेटा मुख्यमंत्री जरूर है, लेकिन हत्या करने वाले लोगों का मसीहा का हाथ हेमंत सोरेन के हाथ पर है, और वो कभी नहीं चाहेगा झारखंड सरकार कि हम दलितों को न्याय मिले। इसलिए मैं आप तमाम लोगों से कहना चाहता हूं कि आप सभी लोग गोलबंद होइए, और अबर बार हम लोग इनको सांकेतिक मांग पत्र के माध्यम से कह रहे हैं कि आप अरेस्ट करो। अगर ये अरेस्ट नहीं करते हैं तो ये परिजनों के साथ मैं घोषणा करता हूं कि तब तक भूख हड़ताल पर बैठूंगा जब तक कि लोगों की गिरफ्तारी नहीं हो जाए। अगर मनोज राम के हत्यारे की गिरफ्तारी नहीं होती है तो हम लोग संवैधानिक तरीके से लड़ाई लड़ेंगे। क्या आप लोग संवैधानिक तरीके से लड़ाई लड़ने को तैयार हैं? जितने हमारे लोग हैं सारे लोगों को गढ़वा जिला के एक एक प्रखंड में कूच करना है, और गढ़वा जिला के एक एक गांव से गरीब गुरबा को कबार के ले लाना है गढ़वा में, और गढ़वा को अस्त व्यस्त कर देना है। अभी हम लोग डीसी साहब से मिलेंगे, एसपी साहब से मिलेंगे। इस सरकार में जहां मालिक हो बेदर्द, वहां फरियाद कौन सुनेगा? यहाँ का मालिक जो है बेदर्द है, आपका फरियाद सुनने उनने वाला नहीं है। चाहे अयूब मंसूरी की हत्यारा हो, या मीडिया को झूठे मुकदमे पर फंसा के जेल भेजने वाले लोग हों, या मनोज के हत्यारे हों, कहीं न कहीं सबका तार जुड़ा हुआ है। ये लोग कहीं न कहीं एक हितनाथ है, एक बाई माइप का पैदाइश है। कांडी सुषमा कुमारी, क्या नाम उसका? किरण कुमारी। किरण कुमारी एक गरीब की बेटी। कैसे कोई गरीब? किसका बेटा पढ़ता है? बेटी पढ़ता है अथी में, कस्तूरबा में। किसका बेटी पढ़ती है कस्तूरबा में? गरीब के ना। इन बेईमानों की बेटी पढ़ती है। चारों नाथ की बेटी पढ़ती है? नहीं पढ़ती है, हमारी बेटी पढ़ती है। इसलिए कस्तूरबा की हालत बद से बदतर है। किरण की मौत संदेहास्पद मौत है। हम इस मंच से किरण कुमारी के मौत का भी सीबीआई जांच की मांग करते हैं कि सीबीआई जांच करके शिक्षा विभाग के जो अधिकारी दोषी हैं उनको जेल दिया जाए और उनके परिजनों को मुआवजा दिया जाए। देखिए, ये लोग बड़ा षड्यंत्र के तरीके से हम बहुजन समाज के लोगों को परेशान कर रहे हैं। कस्तूरबा में अब बेटी भेजिएगा नहीं कि कस्तूरबा में गलत काम शुरू हो गया। ये लोग जान रहा है कि गरीब गुरबा के बेटी कस्तूरबा में पढ़ लेगा, इसलिए कस्तूरबा को भी इतना खराब कर दो, इतना खराब कर दो कि गरीब गुरबा अपना बेटी को कस्तूरबा न भेजे। अब इनका बेटी न पढ़े, हमारा धान रोपे, हमारा कटनी करे, हमारे दूरा पर झाड़ू लगाए। इन बेईमानों का यही प्लानिंग है, यही प्लान है इनकी। ये न शिक्षा दे सकते हैं बढ़िया, न स्वास्थ्य की व्यवस्था दे सकते हैं, न सड़क दे सकते हैं, न सिंचाई की व्यवस्था दे सकते हैं। ये सरकार निकम्मी सरकार है। और आप तमाम लोगों से हम गुजारिश करेंगे कि हमको कुछ लोग कहता है ना, जब मैं गरीब की बात बोलूँगा मुझे तो पैसा से भी खरीदने का प्रयास बेईमानों ने किया। आपको पता होगा, आप पता कर लीजिएगा। लेकिन अजय वर्मा बहुजन समाज का लाल है, और मैं गरीब माई का दूध पी कर जवान हुआ हूं। इन बेईमानों के पास ऐसा कोई दौलत नहीं जो गरीबों की आवाज उठाने से हमको कोई रोक दे। मुझे मर जाना कबूल है, लेकिन मुझे इनके सामने झुकना पसंद नहीं है। और मैं आप लोगों से कह देना चाहता हूं कि मैं दिन रात गरीबों की लड़ाई लड़ता हूं, और मैं अपनी जान की परवाह नहीं करता हूं। जरूरत पड़ेगा तो इन बेईमानों को घसीट के हम लोग ला सकते हैं, लेकिन हम लोग कानून हाथ में लेना नहीं चाहते। अगर कानून इजाजत दे तो हत्यारे लोगों को घसीट के और हम लोग सड़क पर ले लाएंगे, लेकिन कानून हम लोगों को हाथ में नहीं लेना है। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि आपके बहुजन समाज में जो नौजवान बुद्धिजीवी है, जो नौजवान समझदार है, जो नौजवान लड़ाकू है,
उसकी कभी भी ये लोग हत्या कर सकते हैं। लेकिन हम लोगों को हत्या से डरने के लिए हम लोग पैदा नहीं हुए हैं। हमको जान की कीमत चुकानी पड़े, लेकिन अपनी समाज को रक्षा करना पड़ेगा। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैं बहुजन समाज का बेटा हूँ, और बहुजन समाज के बेटा होने के नाते मैं बहुजन समाज को बता देना चाहता हूँ कि मेरे चेहरे पर हिंदू न मुसलमान लिख देना, और खुले खुले नहीं, सरेआम लिख देना। और जब मेरी मैयत की जनाजा निकले सड़कों पर तो मेरे कफन के घर कोने पर कांसी राम लिख देना। हम लोग नौजवान हैं, हम लोग इनके जागीर नहीं हैं और इनकी औकात नहीं। अरे ये जितना मंत्री संतरी है, अगर है इन लोगों का हिम्मत तो मीडिया के सामने बैठे और डिबेट करे गरीबों के सवाल पर। ये लोग दू दूनी 8 कह के हमारे गरीब के बुर्बक बना के और शोषण कर रहा है। और मेरा गरीब आप लोग समझ नहीं रहे हैं, जिसके चलते आपकी बहन बेटियों का इज्जत लूटा जा रहा है, जिसके चलते आपके भाई की हत्या हो रही है, जिसके चलते आप बेरोजगार हैं, जिसके चलते आप गरीब हैं, जिसके चलते आप लाचार हैं। आप जिस दिन अपनी औकात समझ जाइएगा, उस दिन बोले ना कि हमारी जूता का फीता खोलने में भी गर्व महसूस करेंगे। विधायक मंत्री के तो बात छोड़िए, कहीं कहीं कोनो कोनो गांव में ये वार्ड बन जाएगा। ये लोग जहिया बहुजन समाज जग जाएगा, कोनो कोनो गांव में ये लोग वार्ड बन जाएगा, लेकिन मुखिया बीडीसी के मुंह ये लोग नहीं देखेगा और मंत्री और विधायक बन के बैठा हुआ। किसका गलती है? गलती हमारा है, गलती अपने समाज का है। और हमको गोलबंदी मैं मीडिया के माध्यम से उपायुक्त गढ़वा को ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं, सरकार को ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं कि 5 मांग आज के हमारा प्रमुख मांग है, जिसे आप ताली बजा के समर्थन करेंगे। उस पर नहीं बोले, इसलिए समर्थन करेंगे कि हम लोग उस मांग के लिए लेके आए हैं, और उस मांग पर हम तमाम लोग अगर सहमत हैं तो हाथ उठा के उसका समर्थन करिए। हमारा मांग पत्र है, पहला हमारा मांग पत्र है, सहीना निवासी मनोज राम के हत्यारों को अविलंब गिरफ्तार कर कड़ी सजा दिलवाई जाए। दूसरा मांग है, मनोज राम की पत्नी को नौकरी एवं 20 लाख रुपया का मुआवजा दिया जाए। तीसरा मांग है, मनोज राम के नौनिहाल बच्चों को सरकार द्वारा समुचित शिक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए। चौथा मांग है, कांडी कस्तूरबा विद्यालय के किरण कुमारी की संदेहास्पद मौत की उच्च स्तरीय जांच कर दोषियों को सजा एवं परिवार को मुआवजा दिया जाए। पांचवा मांग है, गढ़वा शहरी क्षेत्र को अपराध मुक्त करने हेतु सरकार द्वारा पहल किया जाए। ये सब मांग ठीक है ना? आप लोग इस मांग का समर्थन करते हैं ना? हाथ उठा के बताइए कि हम लोग इस मांग पर अडिग है, सारे लोग करते हैं। और आपको हम बता देना चाहते हैं, आज हम लोग दे रहे हैं और 1 सप्ताह सरकार को समय दे रहे हैं। 1 सप्ताह पुलिस को हम लोग समय दे रहे हैं, गढ़वा पुलिस के। अब कान खोल के सुन लीजिए, रुपया पैसा का खेल बंद करिए बड़ा बाबू, गरीब गुरबा को तंग मत करिए। जनता है और ये जनता है और जनता सब जानती है। और आप जो सरकार के अधिकारी हैं, आप अधिकारी हैं मैं मानता हूं, लेकिन आपके सर्विस बुक में पब्लिक सर्वेंट लिखा हुआ है, माने आप जनता के मालिक नहीं हैं, जनता के नौकर हैं। आप जनता के मालिक नहीं हैं, जनता के नौकर है। अब मालिक कह रहा है, हम लोग सब मालिक हैं, हम लोग सब मालिक है ना? और प्रशासन के लोग हमारा नौकर है, बात को जानते हैं आप लोग। ये सब डीसी, एसपी, दरोगा, बीडीओ, सीओ, ये सब लोग नौकर है। और विधायक मंत्री का है, ये लोग मालिक नहीं है, ये लोग प्रतिनिधि है। हमार बात बोले खातिर हमने वोट दे के चुन ले कि मनोज राम के हत्यारा के गिरफ्तारी करवाव, लेकिन इतना खराब बननिहान, चाहे पूर्व होकर चाहे वर्तमान, कि मनोज राम के हत्या भइल बा तो पत्नी बाल बचा के मुआ दा, लेकिन मनोज राम के हत्यारा के गिरफ्तार मत करा। ऐसने आदमी के हमने बनैले ही विधायक। अगर विधायक और पूर्व विधायक में थोड़ी सी नैतिकता होती तो ये लोग आदमी आदमी आइन पर खूब रसाकसी कर रहा है।
एगो अदमियाइन कह रहा है तो एगो चिढ़ रहा है। अदमियाइन की परिभाषा बता रहा है, लेकिन गरीब के परिभाषा ये लोग नहीं बता रहा है। हत्यारे की गिरफ्तारी हो यह नहीं बता रहा है। इसलिए आप तमाम बहुजन समाज के लोगों से आग्रह है कि आप लोग अपने दिमाग को ठीक करिए। इसलिए ठीक करिए कि मुझे तो लोग पागल ही कहते अजय वर्मा पगला गया है, सब गरीब को गोलबंद कर रहा है। तो हम बोलते हैं कि इस बिगड़े दिमागों में उम्मीदों के गुच्छे हैं। अरे मुझे पागल ही रहने दो, हम भी पागल तो अच्छे हैं। हम बोलते हैं कि इस बिगड़े दिमागों में उम्मीदों के गुच्छे हैं और मुझे पागल ही रहने दो, हम पागल ही अच्छे हैं। और आपको भी जिस दिन पागल कहना लोग शुरू कर देगा, समझिए कि आपको सफलता मिलने वाली है। इसलिए मैं चाहता हूं कि अब पलामू प्रमंडल के बहुजनों को पागल कर दूं और पागल करके सब विधायक और सांसद के कुर्सी पर अपने लोगों को हमको बैठाना है, तब जाके हमारे लोगों को हक अधिकार मिलेगा। अन्यथा आप बर मुंह में पर कहियो नहीं पड़ी। ऐसे बर के मुंह पेड़ तर मुंह फाड़ के अब कहिए कि आप बर मुंह में पर पड़ी, ओकरा पर झटेहा मारे के पड़ी। अब आप लोग बल प्रयोग नहीं कर रहे हैं, बल प्रयोग भी आपको करना होगा। बैलेट और बुलेट दोनों की जरूरत है, लेकिन हमारे पास लाइसेंस नहीं ना है। लाइसेंस किसको मिल रहा है? लाइसेंस मनोज राम के हत्यारा को मिलेगा, लेकिन मनोज राम के बाप के सुरक्षा के लिए सरकार लाइसेंस नहीं मुहैया कराएगी। यह व्यवस्था है और इस व्यवस्था के विरुद्ध हम तमाम लोगों को गोलबंद होना है। और आने वाला अगला तिथि में पूरे गढ़वा जिला के एक गांव में मनोज राम को न्याय देने के लिए भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी भ्रमण करेगी और हजारों की भीड़ लाकर डीसी और एसपी साहब को घेरेगी। इन्हीं आशा विश्वास के साथ कि आप तमाम लोग गोलबंद रहेंगे, मनोज राम को नमन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय भीम, जय भारत, खुदा हाफिज। बहुत बहुत धन्यवाद।